This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी कारकुनान और लीडरान के जरिए पार्टी का 44वां यौम तासीस धूमधाम के साथ मनाया गया। कुलगाम में पार्टी दफ्तर पर बीजेपी के सीनियर लीडर मंजूर कुलगामी ने झंडा फहराया। इस दौरान बड़ी तादाद में कारकुनान और बीजेपी लीडरान शामिल हुए। उधर श्रीनगर में भी बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल ने भी पार्टी के दफ्तर में झंडा फहराकर बीजेपी का यौम तासीस मनाया। पार्टी कारकुनान और लीडरान में खुशी का माहौल देखने को मिला। जनता पार्टी का फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी थी और 6 अप्रैल आज है और आज 43rd साल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना के फाउंडेशन के हुए हैं। सारे देश भर में ये फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। हमारे कश्मीर में भी जगह जगह पर आज फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। जम्मू में भी जगह जगह पर फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। आज अभी थोड़ी देर के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी वर्कर्स को, सभी देश भर के कार्यकर्ताओं को, करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को वो संबोधन करेंगे। उनका भाषण होगा, उनकी मैसेज होगी और आज यहाँ आप देख रहे हैं कि हम सब लोग उसी भाषण को, उसी मैसेज को सुनने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये 43rd फाउंडेशन डे से मैंने कहा है। न्यू कॉलोनी कुलगाम से लेकर डीआईसी तक सड़क न होने की वजह से कई सालों से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शिकायतों के बाद इंतजामिया के जरिए यहां सड़क बनाने का काम शुरू किया गया है। लोगों ने बरसों से चली आ रही इस मांग को पूरा करने के लिए डीडीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट का शुक्रिया अदा किया। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि इन्होंने ये सितंबर में जो अच्छा कदम उठाया था, जो कि ये जो रास्ता है 5000 लोगों का रास्ता है, इधर एक मोहल्ला रहता है पूरा, और हमने ये सरमा के मौसम में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली है। यहाँ पे चलने के काबिल नहीं था ये रास्ता। डीसी साहब की वसादत से उन्होंने जब इस पर सिटअप लिया तो ये रास्ता मुमकिन हो पाया है, लेकिन अभी इसमें आधा अधूरा काम रह गया हुआ है। आज इरिगेशन टाउन इनकी तरफ से एक डिमोलिशन ड्राइव शुरू की गई थी जो अभी आधी अधूरी रह गई है। अब हम डीसी साहब से इल्तिमास करते हैं कि वो इस रास्ते को पूरा करने में ताउन करें और हमें मशकूर फरमाएं। बांदीपोरा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अरन इलाके में मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद किया गया, जिसमें कई लोगों की जांच की गई। वहीं इस दौरान डॉक्टरी सलाह और दवाइयां भी तकसीम की गई। इनमें बड़ी तादाद में खवातीन और बुजुर्ग भी शामिल थे। कैंप में मुख्तलिफ मर्ज के लिए पैथोलॉजिस्ट की सर्विसेज ली गई। सीआरएफ के अलावा इलाकाई डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही। इसके अलावा सीआरएफ 3 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर राकेश शर्मा समेत सीआरपीएफ 3 बटालियन के दीगर अफसरान, डीडीसी सदस्य गुलाम मोहिउद्दीन, सरपंच और कैप्टन इकबाल भी मौजूद रहे। लोगों ने दूर दराज और पिछड़े इलाकों में इस तरह के मेगा निकात का इस्तकबाल किया, जहां बहुत कम सहूलियात मौजूद हैं। अरिन का सुदूरवर्ती क्षेत्र है जो बांदीपुरा से लगभग पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें बेसिक मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो हमने सरकार के जो कार्यक्रम है उसी के अंतर्गत सिविक एक्शन प्रोग्राम में आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। इस आयोजन करने के पीछे का जो मकसद है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में महिलाओं, बच्चों, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, उनके लिए जो इस बदलते मौसम में जो बीमारियां होती है अमूमन, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं हमने मुहैया कराई है। इस दौरान हमारे सीआरपीएफ के डॉक्टर के अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 2 लेडी डॉक्टर और 2 डॉक्टर और लेकर आए हैं। साथ में आयुष मंत्रालय के भी डॉक्टर हमारे साथ हैं। पूरी टीम आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक दवाओं से लैस है। तहजीब टीवी पर चलाई गई पुंछ में गलत पार्किंग के खिलाफ खबर का असर देखने को मिला। डीवाईएसपी नवाज अहमद चौहान के ऑर्डर्स पर डीटीआई मोहम्मद कासिम की देखरेख में ट्रैफिक पुलिस की टीम ने बाजार में गलत तरीके से पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 पहिया गाड़ियों का ई चालान जारी किया। वहीं 4 पहिया गाड़ियों को जब्त करने की वार्निंग दी। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद ही बाजारों में गाड़ियों के आने की इजाजत होगी, ताकि राहगीरों को दिन में चलने में दिक्कत ना हो। पुंछ बाजार के अंदर, क्योंकि बड़ी गाड़ियां तो पुंछ बाज़ार के अंदर जाती नहीं, लेकिन जो 2 व्हीलर हैं वो काफ़ी तादाद में लोग रॉन्ग साइड खड़े करके चले जाते हैं, और जैसे जो लोग ख़रीद व फरोख्त करने जाते हैं उनको चलने में भी काफ़ी दिक्कत आती थी। तो उसी कड़ी में हमने आज एक स्पेशल ड्राइव चलाया, किला मार्केट से लेके परेड ग्राउंड तक।
और जितनी भी रॉन्ग पार्किंग खड़ी हुई थी बाइक्स बाज़ार के अंदर, उन सब को हमने रॉन्ग पार्किंग के चलान दिए हैं, ऑनलाइन चलान। और बाकी भी जो गाड़ियां थी, जैसे ऊपर परेड के ऊपर जो गली जाती है हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ पे 4 व्हीलर गाड़ियां थी, जिसकी वजह से मान लो इमरजेंसी जब कहीं पड़ती है तो जैसे फायर सर्विस या दूसरी एम्बुलेंस वगैरह कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो वहाँ पे भी हमने तकरीबन 15-20 गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर हैं उनको भी चलान किया है। दूसरा, हम आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे बाज़ार के अंदर आजकल रमज़ान का महीना भी चल रहा है, खरीद और फरोख्त जैसे लोग आते हैं, रश काफ़ी होता है बाज़ार में, तो अपनी दुकानदारों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी जो गाड़ियां हैं, बाइक 2 व्हीलर हैं या 4 व्हीलर हैं, वो किसी ऐसी जगह पे खड़े करें जहां पहले तो पार्किंग प्लेस पे खड़े करें, या तो उस जगह पे खड़े करें जहां लोगों को दिक्कत ना हो, या कहीं इमरजेंसी में कहीं एम्बुलेंस जानी हो, कहीं फायर सर्विस की गाड़ी जानी हो, उसको दिक्कत ना परेशानी ना हो ना। दिन ब दिन जैसे हफ्ते के बाद या हफ्ते में 1-2 बार हम ये आइंदा बाद कंटिन्यूसली ये जो ड्राइव है वो चलाएंगे, और ऑनलाइन चलानी है जो रॉन्ग पार्किंग की वो देंगे। This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.